राजस्थान विधानसभा में राजस्व की अनुदान मांगों पर बहस के दौरान विधायकों ने कई अहम मुद्दे उठाए। भाजपा विधायकों में पिछली कांग्रेस राज में घोटाले का आरोप लगा तो कांग्रेस ने राजस्व विभाग को पंगु बनाने की बात उठाई है। बहस के दौरान उरण की जमीनों को बचाने की भी अपील की गई। ये खास रिपोर्ट देखिए। राजस्थान विधानसभा में बीजेपी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने पिछली कांग्रेस सरकार पर चारागाह जमीन के गलत तरीके से आवंटन कर 400 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। चारागाह की जमीन नहीं दे सकते थे, लेकिन मुआवजे के नाम पर जमीन दी। इसके दोषी अफसरों के खिलाफ तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत ने कार्रवाई ड्रॉप कर दी। वहीं कांग्रेस विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया ने कहा कि मंत्री की हालत ये है कि पटवारी या तहसीलदार का ट्रांसफर नहीं कर सकता। रेवेन्यू बोर्ड के पास कानूनी अधिकार ही नहीं है। निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने ओरण की जमीन बचाने की मांग की। माननीय सभापति महोदय, टेनेंसी एक्ट के अंदर कहा गया है कि चरागाह में क्षतिपूर्ति नहीं कर सकते, चरागाह में अलॉटमेंट नहीं कर सकते। और मैं आपके माध्यम से मैं सदन को निवेदन करना चाहता हूं कि केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में केकड़ी से सटा हुआ अजमेर रोड के ऊपर 5 किलोमीटर आगे एक मेन रोड पे जमीन है 400 बीघा जमीन बीसलपुर विस्थापितों के लिए 8 से 13 की सरकार में, जादूगर जी की सरकार में वो रिजर्व की गई बीसलपुर विस्थापितों को आवंटन करने के लिए। और जब आवंटन जो कि नहीं कर सकते थे, राज्य सरकार से स्वीकृति लेनी चाहिए थी, लेकिन जिलाधीश महोदय ने वहां के वहीं स्वीकृति दे दी, आवंटन कर दिया कि यह जमीन बीसलपुर विस्थापितों के लिए रिजर्व की जाती है। और बीसलपुर विस्थापितों को रिजर्व करके और उनको अलॉटमेंट कर दिया जाता है। पंचायत की ग्राम सभा में कुछ नहीं हुआ, गांव के लोग विरोध करते रहे, मौके पे कब्जा नहीं है, मौके पे कोई उनका पोजीशन नहीं है। हम लोग हाई कोर्ट गए, माननीय उच्च न्यायालय की शरण ली। 2013 में जब हमारी लोक कल्याण की वसुंधरा जी की सरकार आई, हमने उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात करी। हमको कलेक्टर को लिखा, वसुंधरा जी ने मदद करके रेवेन्यू सेक्रेटरी को आगे इसकी जांच करिए। और 13 से 18 में 100 बीघा जमीन चरागाह की वापस चरागाह के नाम आई और चरागाह के नाम अंकित हुई। और इनके कांग्रेस के नेता कहते हैं क्या कर दिया सरकार ने, क्या चरागाह के ताला चाबी लगा के तुम्हें चाबी दे दी। लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे दुख होता है कि राजस्थान की इनकी सरकार आई और 22 के अंदर इनकी सरकार के मुखिया, जिनको जादूगर जी कहते हैं, उन्होंने उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई बंद करके और उनको वापस जमीन देंगे और वापस जमीन देने का काम के लिए आदेश किए। और 400 करोड़ रुपए का घोटाला है, 400 करोड़ रुपए का घोटाला। इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए कि कौन दोषी है, कौन सा अधिकारी है, कौन कलेक्टर था, कौन तहसीलदार था, कौन एसडीएम था, कौन से नेता की जमीन है। आज नैतिकता की बात करते हैं, सुचिता की बात करते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को, मंत्री जी को, राजस्थान सरकार की मुखिया को निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी जांच कराइए, इसका दूध का दूध, पानी का पानी करिए। सभापति महोदय, रेवेन्यू में रेवेन्यू बोर्ड का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। सभी लोगों का रेवेन्यू बोर्ड से संबंध है। आज रेवेन्यू बोर्ड का हालात क्या है? रेवेन्यू बोर्ड के पास में हजारों हमारे काश्तकारों के, हमारे लोगों के मुफ्त में अटके पड़े हैं। तारीख पे तारीख चलती है, सालों साल लग जाते हैं, पीढ़ियां की पीढ़ियां चली जाती हैं, लेकिन फैसला वहीं का वहीं। क्यों? उनके पास समय नहीं है, रेवेन्यू बोर्ड के पास समय नहीं है कि वो जुडिशरी का कार्य देखें। वो तो कार्यपालिका काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या है आपके पास में? मंत्री जी को अधिकार है क्या कि आपके पास में? क्या पटवारी का ट्रांसफर कर सकते हो आप? क्या पटवारी के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हो? नहीं कर सकते। तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, उसका ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी इजाजत रेवेन्यू बोर्ड देता है। और रेवेन्यू बोर्ड के आप कर दो ऑर्डर, तहसीलदार का कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते।
आपको लिस्ट भेजनी पड़ती है रेवेन्यू बोर्ड में, और रेवेन्यू बोर्ड ही आदेश निकालता है। पिछले 700-800 सालों से जो जमीनें जो पूर्वजों ने शीश कटा के बचाई थी, आज अपने ही देश में उन्हें बचाने के लिए, अपने ही प्रदेश में उन जमीनों को, उन ओरणों को बचाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। माननीय सभापति महोदय, अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो 25,000 ओरणे हैं। लगभग अगर भूभाग के हिसाब से देखें तो 6 लाख हेक्टर जमीनें जो है ओरणों के रूप में हमारे पूर्वजों ने संरक्षित करके रखी थी। अगर मैं मारवाड़ की बात करूं तो 9,053 गांवों में 3,017 ओरणे हैं, जिनमें से 100 प्रमुख ओरणे सिर्फ एक जैसलमेर में। गाय जिसकी बात हम करते हैं, सनातन में करते हैं, अगर ये ओरण गोचर खत्म हो गई तो हमारी वो गोवंश कहां जाएगी। हम जिस अहिंसा की बात करते हैं, सभापति महोदय आपके पीछे हमारे महात्मा गांधी की फोटो है। आज उन्हीं के देश में जहां ओरणों को बचाने के लिए संघर्ष किया गया, उन्हीं के देश में आज के समय में ओरणों को पूरी तरीके से खत्म किया जा रहा है। हमारे वहां कहा जाता है साहब, घी डोलियो तो कहीं कोन पर पानी डोले तो जीव बढ़े। आज वो ओरण गोचर जिसके अंदर कई सारे हमारे तालाब है, आगोर हैं, आज उनको पूरी तरीके से खत्म किया जा रहा है। ये बहुत गंभीर विषय है और आज उनको लेके कोई बात करना नहीं चाह रहा। मेरा विशेषकर निवेदन है प्रदेश की सरकार से कि इस और सोचें, और वो तमाम लोग जो फेंसिंग से पहले भी उस बॉर्डर को मजबूत करने का जिन्होंने काम किया, आज वो बॉर्डर खाली करके बाहर जा रहे हैं, पलायन हो रहा है। उस पलायन को रोकने के लिए, इस गोचर ओरण को बचाने के लिए, इस अनैतिक अलॉटमेंट को रोकने के लिए आप एक विशेष नीति बनाएं। इनके अलावा भी कई विधायकों ने अहम मुद्दे उठाए। कांग्रेस विधायक रीटा चौधरी ने झुंझुनू के प्रभारी मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए। रीटा चौधरी ने कहा, मेरे क्षेत्र मंडावा में हवेलियों और जमीन कब्जे करने के लिए माफिया सक्रिय है। मैंने इसकी शिकायत कई जगह की, प्रभारी मंत्री को भी फोन किया लेकिन फोन नहीं उठाया। प्रभारी मंत्री हवेलियों पर कब्जा करवाने सहित कई तरह के गलत कामों में लिप्त हैं। निर्दलीय यूनुस खान ने कहा कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान जो आए उनके लिए अधिनियम बने। मंदिरों के पुजारियों की मांगों पर भी सरकार गंभीरता से विचार करे। राजस्व विभाग सीधा सा जनता से जुड़ा है और किसानों से भी जुड़ा हुआ है। आज राजस्व विभाग की अनुदान की मांगों पर चर्चा के दौरान विधायकों ने कई मुद्दे उठाए और सरकार से मांग की कि किसानों के हित में, आम जनता के हित में फैसले किए जाए। चाहे कांग्रेस के नरेंद्र बुडानिया हो या भाजपा के शत्रुघ्न गौतम या फिर निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी, उन्होंने अपने क्षेत्र से मुद्दे भी सदन में लेके आए और साथ में यह भी बताया कि किस तरह राजस्व विभाग को मजबूत करके जनता को राहत दी जा सकती है। कई घोटालों की चर्चा हुई और साथ में तहसीलदारों और एसडीएम की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए। अब देखना ये होगा कि सदन में जो मुद्दे उठे हैं उनको लेकर क्या राजस्व विभाग भविष्य में कोई विस्तृत कार्य योजना बना पाता है या नहीं। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।